प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि हमें अपने जीभ का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बोलने की शक्ति दी है। यह एक अनमोल वरदान है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी इसके साथ आती है। हमारे शब्द किसी के जीवन में प्रकाश ला सकती है या अंधकार भी फैला सकती है। सिराक 5 पद संख्या 13 में लिखा है, जल्दी बोलने से बचो और अपने शब्दों को सोच समझ कर कहो। यह वचन हमें इस बात की ओर याद दिलाता है कि जीभ का उपयोग करने से पहले हमें अपने विचारों को तोलना चाहिए। आज के समय में हम शब्दों के प्रभाव को अक्सर हल्के में ले जाते हैं, लेकिन बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है कि जीभ भले ही छोटी हो पर इसका असर काफी बड़ा है। सिराक 28:17 कहता है, तलवार से लगे घाव भर सकते हैं लेकिन जीभ के घाव नहीं भरते। अब सवाल यह है कि जीभ आशीर्वाद है या शाप। हमारी जीभ से निकले शब्द या तो आशीर्वाद बन जाते हैं या शाप। एक ही मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। सोचिए, अगर घर में पति पत्नी, माता पिता और बच्चे सभी मीठे शब्दों का उपयोग करें तो घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। लेकिन अगर रोज के संवाद में कटुता और गुस्सा हो तो घर में तनाव और दुख फैल जाएगा। जैसा कि सिराक अध्याय 19 पद संख्या 16 में सिखाता है, बोलने में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि शब्द बिना सोचे समझे बोला गया तीर की तरह होता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी जीभ का काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे घरों में एक माँ अपने बच्चे से कहे, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर गर्व है, यह बच्चा आगे जाकर आत्मविश्वासी बनता है। लेकिन अगर वही माँ कहे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो बच्चा डरपोक और हतोत्साहित हो जाता है। अपने कार्यस्थल पर सहकर्मी से हौसला बढ़ाने वाला एक ही शब्द पूरे दिन की ऊर्जा बढ़ाने के लिए काफी होता है। हमारे सामाजिक रिश्तों में गपशप या अफवाह, चाहे कुछ भी हो, किसी की प्रतिष्ठा नष्ट कर सकती है। सिराक 28:13 में लिखा है, गपशप करने वाला बहुतों को बर्बाद करता है और राष्ट्रों को तोड़ देता है। हम अक्सर गुस्से में बोलते समय शब्दों का ख्याल नहीं रखते। गुस्से में निकले शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छूट गए तो वापस नहीं आते। जैसा कि सिराक 1 पद संख्या 22 कहता है, क्रोध और उग्रता पाप की ओर ले जाता है। हमारे रोज की जिंदगी में ये जरूरी है कि हम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें, सोचें और फिर बोलें। कई बार चुप रहना बोलने से अधिक बुद्धिमानी होती है। आज के दौर में हमारी जीभ सिर्फ बोलती नहीं है बल्कि टाइप भी करती है। सोशल मीडिया पर लिखे गए शब्द भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने बोले गए शब्द। हमें वहां भी संयम और प्रेम के साथ लिखना चाहिए। एक गलत टिप्पणी या अफवाह वहां भी वैसा ही नुकसान पहुंचा सकती है जैसा मुंह से निकले शब्द कर सकते हैं। जैसा कि सिराक अध्याय 20 पद संख्या 18 में कहा गया है, मूर्ख की बात बोझिल होती है परंतु बुद्धिमान की जीभ सबको भाती है। क्यों ना हम अपने मसीह का उदाहरण लें। यीशु ने हमेशा अपने शब्दों से लोगों को उठाया, उन्हें आशा दी और प्रेम दिखाया। उन्होंने कभी अपने शब्दों से अपमानित नहीं किया बल्कि सत्य को प्रेम से कहा। हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें जीभ का वरदान दिया है। इसका उपयोग हमें आशीर्वाद देने, शांति फैलाने और प्रेम बांटने के लिए करना है, न कि चोट पहुंचाने, गपशप फैलाने या झूठ बोलने के लिए। आज हम सब यह संकल्प लें, हम बिना सोचे समझे कोई कठोर शब्द किसी को भी नहीं बोलेंगे। हम दूसरों के लिए प्रोत्साहन के शब्द कहेंगे। हम गपशप और चुगली से कोसों दूर रहेंगे। हम अपने शब्दों को प्रेम, सत्य और अनुग्रह में लपेटेंगे। जैसा कि सिराक अध्याय 22 पद संख्या 27 में एक प्रार्थना कही है, हे प्रभु, मेरी जीभ को बुराई से बचा और मेरे होठों को छल से दूर रख। यही प्रार्थना हमारी भी हो। तो आइए भाइयों और बहनों, इस छोटी सी प्रार्थना में आगे बढ़े और अपने जीभ के सही उपयोग के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज मैं आपके सामने झुककर अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना करता हूँ। आपने मुझे जीभ दी है जिससे मैं बोल सकता हूँ
गा सकता हूँ और अपने मन की बातें व्यक्त कर सकता हूँ। परंतु हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि कई बार मैंने अपने इस जीभ का गलत उपयोग किया है। ऐसे शब्द बोले हैं जो किसी का दिल दुखा सकते हैं, निराश करते हैं और चोट पहुंचा सकते हैं। हे परमेश्वर, जैसा कि सिराख की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 13 में लिखा है, अपनी जीभ को काबू में रखना अपने प्राण को बर्बादी से बचाना है। आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे जीभ पर पहरा लगाएं, ताकि मेरे होठों से केवल प्रेम, सत्य और भलाई के ही शब्द निकलें। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था कि मन के भंडार से ही मुंह बोलता है। इसीलिए पहले मेरा हृदय शुद्ध कर दीजिए। मेरे अंदर से घृणा, क्रोध, कटुता और अपमान करने वाली भावना को दूर कर दीजिए। मेरे दिल में आपकी शांति, दया और प्रेम भर दीजिए, ताकि मेरे बातों में भी वही प्रतिबिंबित करे। हे दयालु पिता, कई बार मैं जल्दी में बिना सोचे समझे बोल देता हूँ और इसके परिणाम से रिश्ते टूट जाते हैं, कई अपने बिछड़ जाते हैं, दोस्ती खत्म हो जाती है और लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। हे प्रभु, मुझे सिखाइए कि मैं हर शब्द सोच समझ कर बोलूं। मेरे शब्द किसी के लिए घाव नहीं बल्कि मरहम बने। हे प्रभु, मेरी बातें थके हुए को सांत्वना दे, टूटे दिल को जोड़े और खोए हुए को आशा दें। मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मेरी बोली आपके नाम की महिमा करे। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने मुंह के हर शब्द और दिल के हर विचार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे यहोवा, मेरे मुंह के वचन और मेरे मन का ध्यान तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। मेरे जीवन में यह सत्य निरंतर बन जाए। हे प्रभु, आज से मैं अपने जीभ को आशीष का साधन बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि लोग मेरे शब्दों में आपका प्रेम सुने, आपकी दया महसूस करें और आपके सत्य को पहचाने। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन।